ओम साई राम। आज हम एक लीला लेकर आए हैं। जब बाबा सशरीर थे तब की यह लीला है। एक बुरे साये की लीला। मुझे एक आवाज़ आई, यहाँ से उठ जाओ। एक ऊंची आवाज़ ने मानो भिड़ते हुए भाव से कहा। भक्त ने आसपास देखा, परंतु पहले तो वहाँ किसी को भी देख न पाया। वह व्याकुल था और कल्पना करने लगा कि उसे आदेश देने वाला व्यक्ति कहाँ था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी और उसे सब कुछ स्पष्ट साफ नजर आ रहा था। पूरा मैदान चांदनी में नहा रहा था और उस तेज में सुई की नोक तक ढूंढी जा सकती थी, इतना उधर अंधेरा था। आधी रात्रि से कुछ आगे का समय था और वह भक्त लघु शंका हेतु बाहर गया था। वह दीक्षित वाड़े के पीछे एक पीपल का पेड़, उस समय वहाँ पर एक दीक्षित वाड़े के पीछे एक पीपल का पेड़ था, तो उस पीपल के पेड़ के पीछे था। कुछ देर बाद उसे गिरे हुए पत्तों के बीच कुछ रेंगने की आवाज़ आई। यह सोचकर कि कहीं सर्प न हो, वह सचेत हो गया। फिर उसने एक बुरे साये को श्वेत वस्त्रों में देखा, जो एक आदमी की तरह लग रहा था। वह साया पुनः बोला कि यह मेरा क्षेत्र है, बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। भक्त ने ध्यानपूर्वक देखा, क्योंकि वह बहुत डरा हुआ था, परंतु वह साया आगे बोला, तुम्हें उस बूढ़े आदमी की कृपा, मतलब साईं बाबा की कृपा, मतलब उसने उस आदमी भक्त को बोला, वो साईं बाबा का भक्त था बहुत बड़ा, कि तुम्हें उस बूढ़े आदमी की कृपा और सुरक्षा पर बहुत भरोसा है ना। जैसे ही यह कहा गया, वह भक्त खड़ा हो गया और अब वह शांत था। हाँ, पास आओ और स्वयं को स्पष्टता से दिखाओ। वह साया उनके पास आने लगा और अब वह भक्त से लगभग 2 या 3 फुट दूर था। वहीं रुक जाओ, फिर भक्त ने बोला, बिल्कुल निडर स्वर में उस भक्त ने बोला, वहीं रुक जाओ, वरना मैं बाबा को बुलाऊंगा और वह तुम्हें भस्म कर देंगे। उस भक्त ने चेतावनी दी। यह सुनकर वह साया पेड़ के ऊपर तक उठ गया और गायब हो गया। वह भक्त अपने कमरे में वापस लौट आया। पहले उसने सोचा कि इस बारे में अपनी माँ को बताएगा, परंतु वह यह सोचकर भयभीत हो जाएगी। वह चुप ही रहा। अगले दिन स्नान करने के पश्चात वह द्वारका माई में गया। फिर उसने बाबा को प्रणाम किया और चुपचाप बैठ गया। तो बाबा बोले अचानक से, भाऊ तुमने कल रात को क्या देखा? बाबा ने पूछा। तो भक्त बोले, बाबा मैंने एक भूत देखा। फिर बाबा बोले, अरे भाऊ वह तो मैं था। वह भक्त कुछ समझ ना पाया और उसने उत्तर दिया, नहीं बाबा, वह एक भूत था और मैंने उससे बात भी की। वह मैं ही था भाऊ, अपनी माँ से पूछ लो, बाबा बोले। वह भक्त अपनी माँ की ओर मुड़ा, जो बोली, हाँ बाबा का हर किसी में वास है, मानव, पक्षी, राक्षस और सायों में भी। वैसे भी सभी प्रेत बाबा के ही वश में हैं। अतः उस भक्त का नाम बाबा साहिब तरखंड था। उस वक्त बाबा साहिब तरखंड ने एक अमूल्य शिक्षा बाबा से ग्रहण की। तो आपको भी, अगर आप बाबा के भक्त हैं, तो आपको किसी भी बुरे साए, भूत प्रेत, जादू टोना, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बाबा को ही याद करना है और मन मन मानसिक जाप करना है। जो भी घर में किसी के ये समस्या है, कुछ भी है, तो बाबा स्वयं उसको ठीक कर देते हैं। ओम साई राम। बाबा सबका कल्याण करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा, सबके घर में सुख शांति, सबका कल्याण करना बाबा। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी के राजा की जय। बाबा जैसे आपने उन भक्त को बचाया बुरे साये से, ऐसे सबको इन बुरी शक्तियों से बचा कर रखना बाबा। ओम साई राम। जय साई राम।